गंगा के किनारे बहुत अच्छा, लेकिन अपने घर की देवी, स्कूल में देवी, ऑफिस कंपनी में देवी, अपनी धर्म पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, क्या हम उनको, चलो पूजा करने तो दूर की बात है, हम उनको कम से कम इतना सम्मान देते हैं जो हम मंदिर में देवी को देते हैं? देना चाहिए। हर शास्त्र में, हर स्क्रिप्चर में भगवान हमको याद दिलाते हैं कि मैं अलग नहीं हूं, मैं केवल मूर्ति में नहीं हूं, I am in everyone. That Devi, that Shakti, that goddess is in our wives, our mothers, our daughters, our sisters. और मैं आज खासकर यही बात इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आज यूनाइटेड नेशंस की मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। आप शायद सोचते होंगे कि गंगा जी की आरती के समय मेंस्ट्रुअल हाइजीन की क्या बात उठाना है, लेकिन बहुत जरूरी बात है क्योंकि the average woman spends 7 years of her life, जीवन की 7 साल लगातार, if you add up all the days together, कुल मिला के जीवन में 7 साल she spends menstruating. अब हमें सोचना चाहिए, जब अपनी बेटी कॉलेज में जाएगी या हॉस्टल में जाएगी या यूनिवर्सिटी में जाएगी या कहीं नया सिटी में जाके काम करेंगे, तो हम 10 बार चक्कर लगाते हैं कि क्या सचमुच स्थिति सेफ हो, सुरक्षित हो, साफ हो, डिग्निफाइड हो, बाथरूम्स कैसे हैं, क्योंकि हमें पक्का होना चाहिए कि जहां हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं, it should be safe, it should be healthy, it should be secure. लेकिन वो तो केवल 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, 4 साल की बात है। वो जीवन में 7 साल she spends menstruating. और most of us हम कभी सोचते नहीं हैं कि कैसे हैं। और पूरा दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां के पास ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन हो, ना उसकी सप्लाईज हो। हम बात करते रहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर स्कूल्स में कोई टॉयलेट्स नहीं होते या टॉयलेट्स के ऊपर दरवाजा नहीं है तो वो जाएगी नहीं। और अगर उसने कभी सीखे ही नहीं कि इन दिनों में मैं कैसे अपने को साफ रखूं, तो वैसे नहीं जा सकती है, गार्ड में बैठना पड़ेगा, तो कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ आगे बढ़ाएंगे, कहाँ सशक्त। तो जब हम देवी के बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमें याद रखना है कि अपनी सारे लड़कियां, सारी लेडीज के लिए ये तो बहुत जरूरी है। और लास्टली मैं अपनी सारे बहनें से एक प्रार्थना करूं। मुझे याद है 30 साल पहले जब मैं भारत में आए तो लड़कियां से बात करते करते मैं सुनती रहती थी कि लोग कहते थे आई एम डाउन, आई एम डाउन। और मैं तो साइकोलॉजी